राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आज की रीडिंग में देखेंगे थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी आपकी लाइफ से। थर्ड पार्टी कब तक जाएगी आपकी लाइफ से, कब तक रिमूव होगी, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और रीडिंग को क्लेम जरूर से कीजिएगा। जिसके साथ इतनी एनर्जी मैच करती है उतनी एनर्जी लेनी है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली, हर हर महादेव जय मां काली, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल, जय हनुमान जी, जय बालाजी आपको जरूर से लिखना है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ फिर अलग अलग पार्टियाँ हैं, जहाँ फिर शादीशुदा हो, जहाँ फिर एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में हो, जीएफ हो, बीएफ हो, जहाँ फिर आप एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो। और ये रीडिंग सभी के साथ मैच करेगी। और ये टेम्पलेट्स रीडिंग होती है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप इस रीडिंग को कभी भी ऑल टाइम देखिए, तब भी आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। और शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, आपके आसपास जैसी भी खराब नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी सभी परेशानियों का जल्द से जल्द अंत हो जाए। और आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, आप खूब फलो फूलो आगे बढ़ो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपके सारे दुख दूर हो जाए। ईश्वर करे जो भी दुख तकलीफ से आप पेन से गुजरे हो, उस पेन से आप निकल जाओ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखते हैं थर्ड पार्टी कब तक आपकी लाइफ से जाएगी। सबसे पहले हम एक डेक से कार्ड लेंगे, 6 कार्ड लेंगे अलग अलग डेक से। थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। अगर आपको अपने लिए रीडिंग देखनी है तो ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अगर किसी और के लिए रीडिंग देखनी है तो उसका नाम 3 बार माइंड में ले लीजिए। एक बार 3 बार नेम ले लीजिए, चाहे उस पर्सन की सभी आंखों में ले आइए। अगर आपको नाम नहीं पता है जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है। जय मां काली, हर हर। हे माता रानी गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। हे माँ बताएं मेरे व्यूअर को कब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अब तक थर्ड पार्टी ने जो भी आपके साथ किया, या कोई थर्ड पार्टी से परेशान है, आपकी लाइफ से कब तक रिमूव होगी थर्ड पार्टी, कब तक जाएगी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी। जय माता दी। थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है। थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है। ये जो कार्ड निकला है तुला राशि है, राहु की एनर्जी निकली है थर्ड पार्टी की। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी ना किसी समस्या में फंसी हुई है, जहाँ थर्ड पार्टी ने आपको किसी समस्या में अटका के रखा हुआ है। कब तक रिमूव होगी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से। शनि की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, धनु राशि है, तुला राशि है, पेज ऑफ सोड। ऐसा लगता है कोई अनमच्योर पर्सन आपका कोई लाइफ में, जहाँ तो आपसे एज से बड़ा है पर्सन, जहाँ पर छोटा है, अनमच्योर पर्सन है कोई जो थर्ड पार्टी की साइड लेता है। और इसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, आपको बहुत ख़राब सिचुएशन में पहुँचाया थर्ड पार्टी ने। और आपकी लाइफ में जो शनि बन के राहु बन के बैठी हुई है, जैसे शनि राहु होते हैं ना, वैसे बैठी, यानी कि आपको परेशान करना। और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और इनके साथ ऐसे डील कर रहे हो। आपका पर्सन जैसे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक पर्सन है, आपका जो पर्सन जो है, देखिए जो कार्ड निकला है, ये आपकी साइड ना लेके थर्ड पार्टी की साइड ले रहा है। इनकी वजह से देखिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जहाँ से दूर होनी चाहिए, लेकिन राहु की एनर्जी बताती है कि थर्ड पार्टी, ये जो फर्स्ट कार्ड निकला है, थर्ड पार्टी आपको ऐसी सिचुएशन में रखे हुए है। हालांकि आपको इससे निकलना चाहिए, लेकिन उल्टे
आप और इसमें फंसते जा रहे हो। वजह कारण क्योंकि यहाँ इस पर्सन ने, ये जो इस पर्सन का कार्ड निकला है, ये जो पर्सन ने बहुत गलतियाँ करी है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ, इनकी गलतियों का खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। ये तो वही बात होगी कि खाए और करे और भुगते कोई और, यानी कि इनकी गलतियों का खमियाजा आप भुगत रहे हो। आप अपने पर्सन की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हो और थर्ड पार्टी ने आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी अपना, जिसे कहते हैं ना कि भ्रम फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, अपना जाल फैलाने में कमी नहीं छोड़ रही है। आपका फाइनेंशियल बहुत लॉस करवाया है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है ऐसा लग रहा है। एक वर्ष का आ रहा है कुछ, कि आप एक वर्ष से बहुत स्ट्रगल कर रहे हो थर्ड पार्टी की वजह से। एक वर्ष से स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर कहूँ कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कोई की तो बहुत टाइम हो चुका है। कोई 6 मंथ हुए हैं, कोई 8 महीने हुए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। थर्ड पार्टी आपके पैसे, अगर मैं कहूँ कि पैसे में, आपके दोनों के रिश्ते के बीच में बैलेंस नहीं लाने दे रही है, और आपको इनको हटाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपकी हो सकता है कि आपने कुछ जमा पूंजी थी, या कोई पैसे थे आपके, ओके, तो आप इस वक्त हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, पैसे को जोड़ने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सिर्फ इस पर्सन की गलतियों के कारण। देखिए ना, यहाँ पर कार्ड क्या कहते हैं, द फूल का कार्ड क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसने इतनी गलतियाँ करी हैं, थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके खिलाफ खड़े कर देना, आप ही के खिलाफ खड़े कर देना। थर्ड पार्टी आपके खिलाफ किस वजह से खड़ी है? थर्ड पार्टी अकेली आपकी लाइफ में तो आई नहीं, थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन है, अनमेच्योर पर्सन, आपका अनमेच्योर दिखाने वाला, जहाँ तो आपकी एज से छोटा, जहाँ फिर आपकी एज से बड़ा हो सकता है। एनर्जी आपको अपने हिसाब से लेनी है, मेल फीमेल जो मैं बोलती हूँ, ओके। जब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जहाँ पे मेल है फीमेल भी हो सकती है, ओके, ऐसी एनर्जी है, दोनों ही है, ओके। तो जे कार्ड जो आया है, जे कार्ड रिवर्स का है। रिवर्स का मतलब सीधा सा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जा नहीं रही है, बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत विरोध किया थर्ड पार्टी का, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं जा रही है। यहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था। सन का कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी हर वो चीज़ ख़राब हुई है जिसके आप हकदार थे, यानी कि परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन थर्ड पार्टी रिमूव नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी जा नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, देर हो चुकी है, बैलेंस नहीं है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर ये जो अनमैच्योर पर्सन है, ये थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपको प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम में खड़े कर रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये गलतियाँ बहुत कर रहा है। लेकिन ये गलतियाँ ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा बंदा होता है, कोई कहते हैं ना कि गलती एक बार हो गई, चलो कोई बात नहीं, गलती 2 बार हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी आदत ऐसी है, आदत ही मान लीजिए कि ये गलतियों पर गलतियाँ करता गया, और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब भी आप भुगत रहे हो कहीं ना कहीं, क्यों है ना, ये राहु की एनर्जी, तो राहु केतु बन के आपकी लाइफ में बैठी हुई है। इनकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। और थर्ड पार्टी यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो थर्ड पार्टी भी एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर समझ लीजिए हुई है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी ईश्वर की दया से। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड जो निकले हैं, द सन का कार्ड बताता है कि परेशानियाँ आपकी ज्यों की त्यों बनी हुई है इनकी वजह से। द सन का कार्ड 2 तरह की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया, अगर जो सीधे आया होता फिर मैं कहती कि हाँ अच्छा है, सही है, लेकिन इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है और बदलाव निश्चित है। थर्ड पार्टी जो पर्सन, जो थर्ड पार्टी तब रिमूव होगी जब ये पर्सन में कोई बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। ये बदलाव को भी लेकर है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहाँ पर उठाने वाले हैं, या तो आप उठाओगे या फिर आपका पर्सन उठाएगा, बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, और फिर एक नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। और जब नई शुरुआत होगी फिर जाकर आपकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नकारात्मक ऊर्जा का कार्ड है, ये जो थर्ड पार्टी ने नकारात्मक सोच जो आपकी बना दी है, सोच जिसे कहते हैं ना, इस पर्सन की जहाँ तो नकारात्मक सोच है, जहाँ फिर आपकी नकारात्मक सोच है, जहाँ पर कि सच को ना देखना। ये पर्सन सच को नहीं दिखाता है आपको, ये पर्सन सच्चाई को नहीं देख पा रहा है,
अगर जिस सच्चाई को देखे कि मैंने इतनी गलतियाँ करी हैं, आपने फिर भी इतना माफ़ किया है, ओके, तो आप इसे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, आपने पूरी कोशिश की है। लेकिन जहाँ पर इस पर्सन की वजह से कहते हैं ना कि अपने कभी नहीं हारते, अपने कब हारते हैं, अपनों से ही हारते हैं अपने। फिर बंदा वहाँ कुछ नहीं कर सकता जहाँ अपने ही खिलाफ खड़े हो जाए। आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आप परेशान थे नहीं, आपको किया गया है। ओके, तो आप इनकी वजह से बहुत परेशान हैं। जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी ख़राब है, जिस लेवल पर आपको होना चाहिए था, जैसे सन का कार्ड निकला है ना, जिस लेवल पर आपको होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है। क्यों? वजह कारण ये पर्सन। और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि सब हमारे बीच में सब सही हो जाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहाँ तो ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ फिर इस पर्सन की लाइफ में बदलाव आ रहा है, आप दोनों के बीच में एक बदलाव आ रहा है। बेशक आप अब नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, अलग अलग हो सकते हो, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आप कोशिश तो कर रहे हो ना। बेशक इनकी गलतियों की वजह से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है और जा नहीं रही है, परेशान करके रखा है और काफ़ी वक्त से परेशान करके रखा है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने अब ऐसे डेरा जमा लिया है, जिसे कहते हैं कि अपना घर बना लेना। आपने मधुमक्खी तो देखी होगी, वो अपना घर बनाती है कहीं भी। हम दूसरे कार्ड भी लेते हैं एनर्जी के लिए। तो एक मक्खी आती है, वो अपना घर बना लेती मधुमक्खी की तरह, वो जल्दी जाती नहीं है जब तक उनका मकसद नहीं पूरा हो जाता। वो पूरा छत्ता बनाकर फिर जाके उड़ती है, कब उड़ेगी, कब जाएगी, कब आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही। मधुमक्खी का मतलब सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, ऐसी नेगेटिव, अब आपको क्या कहूँ, ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ यहाँ पर। मधुमक्खी की बात नहीं हो रही, यहाँ ब्लैक मैजिक की बात हो रही है। जब तक वो नहीं जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, आपकी लाइफ से, तब तक ये थर्ड पार्टी नहीं जाएगी। अब इसने अपना घर बना लिया, मतलब कि अपना हक समझने लगी थर्ड पार्टी कि मेरा हक है, मेरा है, सब कुछ मेरा है। बेशक वो आपका हो सकता है, लेकिन अब इसने अपना डेरा जमाया है कि मेरा है तो मैं नहीं जाऊँगी। यानी कि मधुमक्खी का काम भी तो, जब तक वो डंक नहीं मारती ना, तब तक, जब इस पर्सन को डंक लगेगा तब ये मानेगा कि हाँ मैंने डंक, इसको डंक लगा नहीं ना, अब इसको डंक लगेगा तब जो वहाँ से निकलेगा। आप खुद ही समझ लीजिए। हमेशा जय हर हर महादेव, जय भद्रकाली। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके लिए ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है, ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है इस पर पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। 9501593516 9351 पर क्या मैं नंबर सही बोली हूँ? 9501593516 पर आप मैसेज करके मेरे पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो जब तक इस पर्सन को लगेगी नहीं, सुनी होगी कहावत कि मछली जो है उसे लगता है कि गहरे समुद्र में डुबकी लगाऊंगी, तो उसे लगता है कि अपने लालच के लिए वो गहरे समुद्र में डुबकी लगाती है। उसे लगता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा, मुझे ऐसी चीज़ें मिल जाए। वो मोती समझती है, मोती समझ के बड़ी अंदर तक चली जाती है, बिल्कुल डीपली चली जाती है मछली। मैं समुद्र और मछली की बात कर रही हूँ, लेकिन बाद में गहराई समझिएगा। तो क्या होता है कि वो मछली बड़ी दूर तक निकल जाती है, अंदर तक चली जाती है, डुबकी लगाती है मोती के चक्कर में कि जब मोती है तो मैं इसे खा लूँ, मेरे काम की चीज़ है तो मैं खाती हूँ इसे, क्योंकि उसे लालच हो गया। जब वो अंदर तक गई, जब देखा वहाँ पे पत्थर होता है, जब पत्थर की टकराई ठक करके, जब पत्थर से टकरा गई, ठीक है, तो उसने चाटा, उसको देखा जे तो कुछ और ही है भाई, मैं जो समझ रहा था वो तो है ही नहीं। वही हिसाब आपके पर्सन के साथ होगा और वही हिसाब थर्ड पार्टी के साथ भी होगा। देख लीजिए, डेथ का कार्ड, मतलब थर्ड पार्टी आपके पर्सन के कोई पास्ट से हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पास्ट से हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है, जहाँ फिर आपका कोई पास्ट हो सकता है, जहाँ फिर बहुत टाइम से थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पास्ट से जुड़ी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि डेथ का कार्ड है ना कि पुराने दुश्मन हो सकते हैं थर्ड पार्टी आपकी, कोई पुराने। ओके, तो थर्ड पार्टी ये डेथ का कार्ड बताता है कि ख़त्म होगा, ख़त्म, डी एंड होगा, ख़त्म होगा। ओके, तो ख़त्म होगा, इनका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, ऐसी कुछ एनर्जी की ख़त्म होगा। लेकिन तब ख़त्म होगा जब ये नकारात्मक ऊर्जा जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी का जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। 8 की एनर्जी है, डेथ का कार्ड है, मतलब कि चेंज, ये भी एक चेंज ही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो जाए जिसके कारण
इस पर्सन को कोई ठोकर लगे तो थर्ड पार्टी से ये पर्सन निकल पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पुराना चैप्टर हो सकता है, 100 मैं बोल सकती हूँ कि कोई पुराना चैप्टर हो सकता है आपकी लाइफ में। तो जहाँ तो इस पर्सन का हो सकता है या फिर आपका हो सकता है कोई ऐसा चैप्टर, पुराना चैप्टर, जिससे क्लोज़ करने के लिए आपने बहुत जद्दोजहद करी है कि ये क्लोज़ हो जाए, क्लोज़ हो जाए, लेकिन बार 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 वही टॉपिक घूम के आपके सामने आ जाता है। यानी कि जो चीज़ आप ख़त्म करना चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ रिमूव हो जाए आपकी लाइफ से, लेकिन बार बार वही आपके साथ होता है। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं आप, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन स्टेबल नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जितनी आप कोशिश करते हो कि सेट हो जाए, सही हो जाए, आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बैलेंस में आ जाए, वही पुराने टॉपिक वापस उठकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। वही चीज़ें जो पर्सन दोहराता है, तो आपको बार बार थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ता है। कोई पुराना चैप्टर आपका, पुराने चैप्टर के साथ जुड़ी हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, जो आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल बन चुकी है। देखिए ना, मैंने क्या कहा था अभी कि ये डेवलप करती है नकारात्मक ऊर्जा। जहाँ पर देखिए ये डेवलप कर रही है, जहाँ पर कोई महिला दिखे, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी कर रही है। देखिए उसने चारों ओर अपने चिराग लगा रखे हैं, दिए जला के रखे हुए हैं, और जहाँ बैठी हुई है और इसे कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पे हाथ पे लगाकर, और खुश भी बहुत है। देखिए कोई महिला पर्सन हो सकती है आपकी, कोई थर्ड पार्टी जिसने आपकी लाइफ बर्बाद करके रख दी है, ख़राब करके रख दी है, ऐसी एनर्जी में आपको छोड़ा हुआ है। लेकिन ये बार बार क्या करती है, आप अपने घर में, चाहे आप फाइनेंशियल हो, चाहे आपके पर्सन का मामला हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि आपका ये पुराना चैप्टर बन चुका है, तो जो क्या करती है, आप उसे सब सेट करते हो, सही करते हो कि आपके दोनों के बीच में सही हो जाए। यानी कि आपके सामने वापस फिर से वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये महारानी महाराजा जो भी हैं, ये नहीं चाहती कि आपके बीच में सब सही हो। इनको क्या करना है, ये ब्लैक मैजिक करना है, और ब्लैक मैजिक करके क्या करती है, ये आपके खिलाफ भड़काती है आपके पर्सन को, आप ही के खिलाफ अपनों को खड़े कर देना थर्ड पार्टी का काम है। और जो पर्सन इतनी गलतियां कर चुका है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। थर्ड पार्टी का क्या काम है? थर्ड पार्टी का काम है कि मैं ब्लैक मैजिक करूं, तो ब्लैक मैजिक करके ये अपना काम निकलवाती है। आपको बीच में ऐसा लगता है कि हाँ सब सही हो रही हैं चीज़ें, सब सेट है, अब नेक्स्ट मंथ आया है, चलो अब सब बेहतर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, चलो आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी चली जाएगी। लेकिन बार 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 फिर से वही, वापस फिर से वही काम होता है आपके साथ। आप जितना सब सही करने की कोशिश करते हो, उतना ही थर्ड पार्टी आपको परेशान करती है। फाइव ऑफ सोड, 4 ऑफ सोड, 5 ऑफ सोड, मतलब ये पर्सन बहुत परेशान है, जहाँ फिर आपको इतना परेशान करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने, जहाँ आपके पर्सन को परेशान कर रही है थर्ड पार्टी यहाँ पर। और जहाँ पे बॉटम डेक का कार्ड है, बॉटम डेक का कार्ड बताता है द हर्मिट, मतलब बहुत जल्द थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। बॉटम है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। अगर बॉटम की बात करूं, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से बहुत जाएगी। और ये कैसे जाएगी? ये जहाँ पर माँ काली की उपासना करने से माँ काली आपको जो मार्ग दिखाएगी, माता रानी आपको कोई मार्ग दिखाएगी, तब आपकी लाइफ से जाएगी। कोई आपसे उम्र से बड़ा पर्सन, कोई ऐसा पर्सन, जहाँ तक कोई वो जज हो सकता है, जहाँ कोई वकील हो सकता है, जहाँ फिर कोई ऐसा अधिकारी हो सकता है, कोई मुखिया हो सकता है, जैसे कहते हैं कि आपसे एज से बड़ा, जहाँ कोई आपके परिवार का ही कोई मेंबर हो सकता है बड़ा, कोई इसका ओहदा बड़ा हो, ऐसा पर्सन आपको थर्ड पार्टी से निजात दिलाएगा, आपको मार्ग देगा, आपकी सपोर्ट करेगा, तब जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलेगा। बॉटम का बताता है कि आप दोनों फिर एक हो जाओगे, आपको एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर एंजल भी आपके साथ है, एंजल का आशीर्वाद भी आपके साथ है, गॉड भी आपके साथ है, ईश्वर यहाँ पर आपके साथ है। ये दोनों कार्ड इशारा करते हैं। लेकिन न्याय करेंगे, न्यायदाता न्याय करेंगे, माता रानी की कृपा से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है, जहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया है कि
ख़त्म तो होगा, ये जो आपके बार बार आपके सामने आ जाता है ख़त्म तो होगा, लेकिन ये तब होगा ख़त्म जब ईश्वर की कृपा होगी, जब माँ काली आपको मार्ग दिखाएगी, आपकी खुशियों की चाबी आपको देगी, तब आप एक हो पाओगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और कब तक होगी वो भी बता देती हूँ कि टाइम कितना पड़ा है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेबल करने की कोशिश कर रही हो आप अपनी लाइफ में, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्या है यहाँ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन बार बार सब चीज़ें ख़राब हो रही है, बार बार आप स्टेबल करते हो, बार बार ख़राब हो रही है, हर बार आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। तो यहाँ पर आपको मेहनत अपनी जारी रखनी है, जो भी आप काम कर रहे हो उस मेहनत को आप उस लगन के साथ आप कीजिए। चाहे इसको थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, जहाँ पर कोई पूजा पाठ कर रहे हो, जहाँ फिर आप थर्ड पार्टी के लिए कोई विद्या प्रयोग कर रहे हो, या फिर कोई भी टोटका यूज़ कर रहे हो सकता है आप, क्योंकि जहाँ पर एनर्जी है ऐसा ही लगता है कि आपने किसी से कुछ करवाने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी को हटाने के लिए कोई पूजा करवाने की कोशिश की है, या कोई छोटा मोटा टोटका जहाँ कोई ऐसा कोई व्रत कोई नियम कुछ ऐसा कार्य हो ताकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, आप उसमें ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत कीजिए, जो आपको बोला गया वो आप कीजिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ है कि 1 वर्ष का समय और लगेगा, 1 वर्ष आपको और झेलना पड़ेगा थर्ड पार्टी को। तो जहाँ पर अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकता है सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी ना जाए, किसी किसी की लाइफ से निकल जाएगी, यानी कि जो लोग अलग हैं रियूनियन का उनका होगा, जो लोग थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पर आप द लवर का कार्ड है। तो द लवर का कार्ड हमेशा 2 हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, जहाँ फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जहाँ फिर आप एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में हो सकते हैं, जहाँ पर कोई भी आपका रिश्ता किसी के साथ गहरा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। और जो लोग इसमें नहीं है, इस लाइन में किसी प्यार में नहीं है, तो उनका क्या है कि आपके पर्सन गलतियां तो बहुत करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड बताता है कि ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म होगा, पुराना जो भी चैप्टर आपकी लाइफ में चल रहा है वो ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तो आप इस सिचुएशन में हो और परेशानी आपकी ज़रूर से हल होंगी। ये परेशानियों दूर तब होती है जब सन का कार्ड आता है, यानी कि टाइम लगेगा। यहाँ पर दूसरा कार्ड निकला, तीसरा कार्ड निकला है, देर लगी, मतलब टाइम लगेगा। और यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहा है, लेकिन अनमेच्योरिटी दिखा देता है हर बार, और अनबैलेंस आपका दोनों का रिश्ता हो जाता है। और यहाँ पर ये गलतियाँ करता है बार बार, क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड आपके सामने बार बार गलतियों को ही दर्शाता है। ओके, तो द फूल का कार्ड क्या है कि ये पर्सन की आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ओके, नई शुरुआत होगी, उसके बाद आप आपका अपना रिश्ता स्टेबल करोगे, तब जब ये नकारात्मकता आपकी लाइफ से जाएगी। ये नकारात्मकता आपको दूर करनी पड़ेगी, जो ब्लैक मैजिक का हल निकालना पड़ेगा। डेथ का कार्ड बताता है पहले आपको इसे ख़त्म करना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक को ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से अपनी लाइफ से, ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। डेथ का कार्ड मतलब ख़त्म करना पड़ेगा, तब आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, तब आपको ईश्वर ये ब्लेसिंग देंगे। द लवर का कार्ड और द हारफिट का कार्ड। तो महाकाली यहाँ पर साफ साफ एक इशारा ईश्वर आपको दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत जल्द रिमूव होने वाली है आपकी लाइफ से। हम एक आधा कार्ड और ले लेते हैं, देख लेते हैं, इसके साथ में एनर्जी मैच होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ काली जरूर से लिखें, जरूर से धन्यवाद करें, ईश्वर का यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर से करें, माँ काली का आशीर्वाद लें, माँ काली को जय बोलें। हर हर महादेव। हे भद्रकाली जय माँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी 100 हो जाएगी, और आप जो खुशियाँ चाहते हो वो आपको खुशियाँ ज़रूर से मिलेंगी। फिर आपकी कोई खुशी नहीं रुक सकता। और आप वेट कर रहे हो, और आपको वेट करना है। अगर आप वेट करोगे तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से ज़रूर से चली जाएगी। जिन लोगों को ऐसा है कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, अगर आपके पर्सन उधर फंसे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष का समय लगेगा। थर्ड पार्टी की तरफ से आपको गुड न्यूज़ ज़रूर से मिलेगी। फाइव ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला। थर्ड पार्टी आने वाले टाइम में बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत 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 परेशान किया है।
क्योंकि देखिए, अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करता है, कब तक करेगा? ब्लैक मैजिक का भी एक न एक दिन अंत हो जाता है। तो जो चीज़ों के लिए उनको सिखाया जाता है, जो काम दिए जाते हैं, वो कब तक करेंगी? कब तक आप पैसा खर्च करोगे उस पर, ब्लैक मैजिक पर? तो कब तक करेगी? एक ना एक दिन तो हार मानेगी, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। कहते हैं ना कि कोई हाथ की छीन सकता है, लेकिन जो माथे पे लिखा हुआ है वो नहीं छीन सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो थर्ड पार्टी कभी नहीं छीन सकती आपसे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। ओम नमः शिवाय। अब हम डिवाइन मैसेज देते हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाथ की तो कोई ले लेगा, किस्मत की नहीं ले सकता है। अगर आपकी किस्मत में माँ दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, माता रानी आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रही है। लंबी उम्र की आयु मायनों में वरदान हो सकती है। आपको दुनिया को अधिक देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं और नई चीज़ें सीखने में आपको मदद मिलेगी और आपके पास अधिक समय होगा जीवन जीने के लिए। तो लंबी उम्र का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं। और अब हम लेते हैं कि एंजल नंबर 333 का एंजल नंबर है। 333 का एंजल नंबर, आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वो कार्य करो जिसमें आपको खुशी मिलती हो और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर से मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो एक दिन सच ज़रूर होंगे। देखिए, इसमें भी वही मैसेज है कि जो आप कर रहे हो उसे कीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा है आपसे कि अगर आप अपने लिए थर्ड पार्टी के रिमूव करने के लिए कोई छोटा मोटा कुछ कर रहे हो तो ट्राई करते रहिए। तो किस्मत की नहीं छीन सकता है कोई, हाथ की भले छीन ले। बेशक थर्ड पार्टी ने आपके हाथ से छीन ली है, लेकिन आपकी किस्मत का लिखा हुआ थर्ड पार्टी कभी नहीं छीन सकती। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, न्यायदाता न्याय जरूर से करती हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।